अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे और इसके साथ उम्मीद भी है कि जो काम हमने कल किया सब बच्चों ने वो अच्छे तरीके से याद किया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने कल पढ़ा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था शॉर्ट क्वेश्चन को अपने होमवर्क में कर लेना और बाकी जो रीडिंग है उसको आपने याद कर लेना है। अब हम ये थोड़ा लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930, दूसरी 1931 और तीसरी 1932 में लंदन में मुनक्किद हुई। गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो पहली कब हुई 1930 में, दूसरी हुई 1931 में और तीसरी हुई 1932 में। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है इन डेट्स को कि जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई और कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी। आगे है हमारा सबक जो 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में एक नया आइन मुतारिफ़ करवाया, मतलब नया कानून मुतारिफ़ करवाया जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अवलियत दी गई। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात कराए गए। इंतखाबात मतलब वोटिंग करवाई गई जिसमें कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। तो जो कांग्रेस थी उसने वाज़ेह तौर पर जीत लिया उस वोटिंग को। अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया कि जो मुसलमान अपने लिए एक अलग शनाख्त बनाना चाहते थे उसको उसने ख़त्म करने का सोचा। हिंदुओं ने इस सिलसिले में मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ लगाने की कोशिशें की। मस्जिदों के बाहर शोरगुल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए। स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी राइज करने की कोशिश की गई। गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दिया गया। मुसलमान बच्चों को माथों पर तिलक लगाने का कहा जाने लगा। वो जो आपने देखा होगा कि हिंदू जो है या उनके बच्चों के माथे पे तिलक का निशान लगा होता है, चमक सा रहा होता है, तो मुसलमानों के बच्चों के माथे पर भी उन्होंने वैसा ही निशान लगाने पर जोर दिया। मुसलमानों को इनके खिलाफ नफरत पर मबनी बंदे मातरम का तराना गाने के लिए मजबूर किया गया कि मुसलमानों को वो कहते थे कि वो नफरत कि ऐसा वो तराना गाएं जो नफ़रत पर मुश्तमिल हो, जैसे बंदे मातरम का तराना गाएं। तो ये तमाम सूरत हाल थी जो कांग्रेस ने पैदा की थी वोटिंग जीतने के बाद। तो इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों में अलग मुल्क के मुतालिबे का जज्बा और बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि मुसलमान जो थे वो इस बात से परेशान नहीं हुए कि कांग्रेस या हिंदू जो है हमें इतना तंग कर रहे हैं तो हम क्या करें कि मान लें इस बात को कि हम अपनी अलग शनाख्त को हासिल करने की सोच रहे हैं, हम इस बात को छोड़ देते हैं, बल्कि मुसलमानों के अंदर अपनी अलग शनाख्त पैदा करने या अपना अलग मुल्क हासिल करने का जज्बा जो था वो और परवान चढ़ गया। तो 1938 में पटना के मकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना अजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म के लक़ब से नवाजा गया। 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो कायद आज़म और मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। तो इसमें से आपने क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपने करने हैं कि कायद आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना के लक़ब से कब नवाजा गया, 1938 में। कांग्रेसी वजारतों का खात्मा कब हुआ, 1939 में। और मुसलमानों ने यौम निजात कब मनाया, 22 दिसंबर 1939 को। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इनको आपने अपने होमवर्क में कर लेना है, रीडिंग को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़े हैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस वाले, ये भी आपने क्वेश्चन बना के इनको नोटबुक पे आपने नोट कर लेना है। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।